तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोरियन बुद्धिस्ट संस्कृति में माना जाता है कि अगर इंसान मरने के बाद उसकी स्पिरिट नरिश में प्रवेश करती है, जहाँ पे स्पिरिट को 7 अलग अलग कोर्ट में सजा गुजारनी पड़ती है और जो स्पिरिट 49 दिनों के अंदर ये सारी ट्रायल्स पास करता है उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अब इसी दरमियान कहानी में हम किम को देखते हैं जो एक फायर फाइटर था और अपने ड्यूटी के दरमियान बच्चों को बचाते हुए वो मारा जाता है। उसकी आंख खुलती है तब उसका शव नीचे पड़ा हुआ था और कोई भी उसकी पुकार सुन नहीं रहा था। तभी वहाँ पर आफ्टर लाइफ के रीपर्स आते हैं और उसे अब हेल जाना पड़ेगा ट्रायल्स देने के लिए। ये जानकर किम को बहुत ही सदमा लगता है और वो रीपर को कहता है कई साल हुए मैं अपने माँ से मिला नहीं हूँ, क्या एक बार अपने माँ से मिल सकता हूँ? लेकिन वो रीपर्स मना कर देते हैं और उसे हेल के द्वार पर लेके आते हैं, जहाँ पे हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो नरक के द्वार जा रहे थे। यहाँ पे किम उन 2 गार्डियंस के लीडर से मिलता है। यहाँ पे किम ने काफी ज्यादा अच्छे काम किए थे, इसीलिए उसके कर्मों के कारण उसे इजीली अंदर एंट्री मिलती है। अब ये तीनों भी गार्डियंस उसकी मदद करने लगते हैं। इस हेल में इंसानों के 7 पापों के लिए 7 अलग अलग कोर्ट्स थे। अगर 49 दिनों के अंदर किम ने ये सारे ट्रायल्स पास कर दिए तभी उसके स्पिरिट का रीइंकार्नेशन होगा, यानी पुनर्जन्म। अब किम की भी ट्रायल शुरू हो जाती है। पहले ही ट्रायल हेल ऑफ मर्डर थी। यहाँ पे वही लोग आते थे जिन्होंने जाने अनजाने में किसी का मर्डर किया है या मदद की है और सजा के तौर पर स्पिरिट्स को हेल के फायर में 5 साल के लिए बर्न किया जाता था। ये सब कुछ देख के किम बहुत ही डर जाता है। अब उसे गॉड ऑफ मर्डर और उनके जजेस के सामने पेश किया जाता है। किम के ऊपर मर्डर का आरोप लगता है। एक दिन बाकी सारे लोगों को बचाते हुए अपने कलीग को मरने के लिए वैसा ही छोड़ दिया था, यानी किम के कारण ही उसका दोस्त मारा गया था। इसीलिए उसे खोलते हुए आग में डालने की सजा मिलने ही वाली थी। लेकिन तभी गार्डियन ली जजेस के सामने मिरर ऑफ कर्मा के द्वारा उस दिन की एक्टिविटी ओपन करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी लोगों के साथ साथ अपने दोस्त को भी बचाने आ रहा होता है, लेकिन दोस्त ही कहता है कि पहले लोगों की जान बचाओ। इसीलिए किम ने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई थी और जान बचाने के बाद वो वापस अपने दोस्त को लेके आने के लिए जाता है, लेकिन तभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और दोस्त मारा जाता है, यानी किम के हाथों मर्डर नहीं हुआ था। अब ये देखते हुए जजेस किम को इनोसेंट करार देते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग दूसरे ट्रायल के लिए रिवर ऑफ इंडोलेंस के यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी और लालची रहते हैं। रास्ते में किम इन तीनों से पूछता है कि बाकी सोल्स को कोई गार्डियन नहीं मिला है, आप तीनों मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो ली कहती है कि अगर इन्होंने 50 स्पिरिट का रीइंकार्नेशन किया तो इन तीनों को भी उनके खुद के चॉइस के अनुसार रीइंकार्नेशन प्राप्त होगा, यानी तीनों भी इस काम से मुक्त हो सकते हैं और किम उनका आखिरी कैंडिडेट था। अभी सेकंड कोर्ट हेल ऑफ इंडोलेंस में यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इनका लीडर किम को कहता है कि गॉडेस ऑफ इंडोलेंस के किसी भी जवाब का उत्तर तुम्हें नहीं देना है, हम देंगे। वहाँ जाने के बाद एक सुंदर सा वाटरफॉल रहता है और तीनों भी गार्डियंस किम के सेल्फलेस जीवन के सारे लाइफ इवेंट्स दिखाते हैं। अब किम इतना हार्ड वर्किंग था कि जजेस कोई भी सजा नहीं सुना पाते, लेकिन तभी गॉडेस ऑफ इंडोलेंस उठती है और किम को सवाल पूछती है, इन सारे हार्ड वर्क के बदले में तुम्हें क्या मिलता है? तो किम चुप रहने के बजाय कहता है कि मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं, यानी उसके ये सारे इतने अच्छे कर्म जो थे वो सिर्फ पैसे के लिए थे। इसीलिए गॉडेस उसे सजा देने का फैसला करती है और धीरे धीरे किम की बोट वाटरफॉल से नीचे गिरने लगती है, जहाँ पर नीचे हम देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर घूमते हुए बाकी सारे स्पिरिट को पीस रहा था और इन सारे स्पिरिट्स ने अपने जीवन में कुछ खास किया नहीं था, लालची थे और अभी यहाँ हेल में आने के बाद वो अपना नसीब बदलने की कोशिश में उस पत्थर से बचने के लिए नदी में कूद रहे थे। ये देख किम बहुत ही डर जाता है। तभी गार्डियंस वहाँ आके उसकी बोट पकड़ते हैं और गॉडेस को कहते हैं कि अगर किम को पैसे ही चाहिए होते तो वो कोई भी खराब काम करके उन्हें कमा सकता था। और वापस कर्मा ऑफ मिरर द्वारा बताया जाता है कि उसने ये पैसे अपने बीमार माँ और भाई के पढ़ाई के लिए रखे थे और बिना उस पैसे के उसकी फैमिली जिंदा ही नहीं बचती। ये देखते हुए गॉडेस उसे छोड़ने का फैसला करती है, यानी अब 2 ट्रायल हो चुके थे, लेकिन इनका लीडर किम से बहुत ही नाराज था क्योंकि उसने अपना मुंह खोला था। इसीलिए वो उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार बीच में कुछ भी बोले तो उसे सजा दी जाएगी। तभी ली उसे बताती है कि अगर उसने उनका साथ दिया तो वो अपने माँ से सपनों द्वारा बात कर सकता है। ये सुनकर किम को भी काफी अच्छा लगता है और वो मान जाता है। तभी तीसरी ट्रायल्स के यहाँ पे जाते वक्त अचानक से आगे कुछ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं।
ये तीनों भी हैरान होते हैं। यानी इसी का मतलब ये है कि अब ट्रायल के दौरान किम के किसी दूसरे फैमिली मेंबर मारा गया है और उसकी स्पिरिट बदला लेने के लिए एक बुरी स्पिरिट बन गई है और लोगों को मार रही है, और उसके साथ साथ किम भी उसकी सजा का हकदार बनेगा। इसीलिए किम के ट्रायल होने तक जो भी फैमिली मेंबर मारा गया है उसे अर्थ पर ही रहना होगा शांति से। वो किम के ट्रायल में बाधा डाल सकता है। इसीलिए गार्डियन का जो लीडर रहता है वो तहकीकात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसे पता लगता है कि उसकी माँ तो ठीक है, लेकिन उसका जो भाई था जिम, उसका कोई भी अता पता नहीं है। जिम डिफेंस में काम करता था, तो लीडर वहाँ जाता है और तहकीकात करता है, तो उसे पता लगता है कि उसका भाई जिम काफी दिनों से लापता है। इसीलिए लीडर उसके अतीत की कुछ घटनाओं को देखने लगता है और उसे पता लगता है कि एक रात जिम और उसका दूसरा कलीग बातें कर रहे थे और गलती से उसके दोस्त के हाथों गोली लग जाती है जो कि जिम को लगती है और वो जख्मी होता है। अब उसका दोस्त काफी डर जाता है और अपने सीनियर को बुलाता है। अगर जिम को हॉस्पिटल में लेके जाते तो दोनों को भी सस्पेंड कर दिया जाता। इसीलिए इस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने जिम को जमीन के नीचे दफना दिया और इसीलिए जिम का स्पिरिट वेंजनफुल हो गया उन दोनों को मारने के लिए। दूसरी जगह हम हेल में देखते हैं जहाँ पे किम को अब हेल ऑफ डिसीट में आना था। यहाँ पे वही लोग आते हैं जिन्होंने काफी झूठ कहा है। किम पर आरोप था कि उसने अपने मरे हुए कलीग के बेटी को काफी सारे झूठे खत लिखे थे उसके पिता के नाम से। इसीलिए उसकी बेटी को पता ही नहीं था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। और थोड़े बड़े होने के बाद जब उसे पता चला तब वो काफी दुखी हुई और ऐसे ही काफी सारे खत किम ने अपने माँ को भी लिखे हुए थे और इसके लिए अब किम को सजा होने वाली थी। लेकिन सबसे पहले ली जज को कहती है कि उसके दोस्त के बेटी को अगर पता चलता कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और डिप्रेशन में चली जाती। किम के खतों के कारण ही वो खुद को संभाल पाई। उसने इतने सालों से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज उसका जीवन अच्छा है। तो वही किम की माँ भी काफी बीमार थी। उन्हें खुश करने के लिए ही किम ने उसके रेप्यूटेड कंपनी में होने का दावा किया था और इन्हीं खत के कारण उसकी माँ पूरी तरीके से ठीक हो गई और जीवन जीने की एक आशा मिली। यानी उसने ये झूठ दूसरों के भलाई के लिए कहे थे। इसलिए इस ट्रायल में भी किम को निर्दोष करार दिया जाता है। यहाँ पे हम लीडर को देखते हैं जो जिम की स्पिरिट को पकड़ता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि वो बदला क्यों ले रहा है उनसे। तो जिम उसे कहता है कि जब उन्होंने दफनाया था तब वो जिंदा था, लेकिन फिर भी अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने उसे दफना दिया था। ये सुनते ही लीडर भी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अपना अतीत याद आता है और उसके पिता के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब इसी दौरान जिम की स्पिरिट वहाँ से भाग जाती है उसके कलीग को मारने के लिए। तभी वो स्पिरिट देखती है कि उसका जो कलीग था जिसके हाथों गोली चली थी वो अपने सीनियर को ऑलरेडी अपनी गलती का कन्फेशन दे रहा है कि उसी के गोली के कारण जिम मारा गया था, जिससे जिम की स्पिरिट शांत हो जाती है। आगे उसका कलीग जिम के माँ को भी उसके मौत के बारे में बता देता है और एक मैप के जरिए उसके लाश का लोकेशन बताता है और उसके कारण उसका दोस्त मारा गया था। इसीलिए एक गोडाउन में जाकर गिल्ड के मारे वो खुद सुसाइड करने लगता है। अब ये सब कुछ देख जिम को भी काफी बुरा लगता है और वो गार्डियन को उसे बचाने के लिए कहता है और गार्डियन उसके दोस्त को बचा लेता है। बाद में वो जिम के शव को एक प्रॉपर फ्यूनरल देता है। अब दोस्तों किसी भी गार्डियंस को ऐसा करना मना था और अब यहाँ पे लीडर भी पनिशमेंट का हकदार बन गया था जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर हेल में अगले पड़ाव में हम जाते हैं जहाँ पे हेल ऑफ वायलेंस था और किम के ऊपर इल्जाम था कि बचपन में उसने अपने छोटे भाई को बहुत ही बेरहमी से मारा था और उसके बाद किम उससे माफी मांगने के बजाय घर छोड़ के भाग गया था और तब से किम कभी घर वापस लौट ही नहीं आया। यहाँ पर किम का गुनाह साबित हो जाता है, लेकिन ली टेलीपैथी के जरिए अपने लीडर गार्डियन से बात करती है जिसमें वो ली को जज से कंबाइंड ट्रायल करने की रिक्वेस्ट करने कहता है क्योंकि उसके अगले ट्रायल में किम के ऊपर लगाया हुआ आरोप इसी भाई के मारने की घटना से रिलेटेड है। अगर अगली कोर्ट में किम को निर्दोष साबित किया गया तो उसे इस कोर्ट से भी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अगले कोर्ट में भी वो दोषी साबित हुआ तो उन दोनों कोर्ट की मिलकर किम को बहुत ही ज्यादा सजा मिलेगी। लेकिन कंबाइंड ट्रायल का एक और खतरा था कि इन तीनों गार्डियंस को भी सजा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी तीनों गार्डियंस आखिरी में जज राजी होते हैं और ये लोग अपने आखिरी कोर्ट की तरफ जाने निकलते हैं जो था हेल ऑफ एम्पैथी। यहाँ पर तो किम के जीवन का सबसे बड़ा गुनाह सामने आता है। सो किम की कहानी कुछ ऐसी थी कि बचपन में वो अपने माँ और भाई के साथ रहता था। उनके घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, रोज रोज जीने के लिए भी उन्हें मरना पड़ता था। किम की माँ भी बहुत ज्यादा बीमार थी। इस जिंदगी से तंग आकर जब किम की माँ सो रही थी तभी जानबूझ के उन्हें वो मारने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे उसका ये मेन गुनाह था, तो गार्डियन किम को डिफेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन जो जज रहते हैं वो मिरर ऑफ कर्मा के द्वारा किम के जीवन के वो पल दिखाते हैं। किम जब उसकी माँ को मारने आ रहा था तब उसकी माँ को पता था कि किम उन्हें
उन्हें मारने आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मारने दिया क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि शायद उनके मरने से अगर दोनों भी बच्चे सुखी रह सकते हैं तो शायद यही अच्छा है कि वो मारी जाए, ये सोच के कि एटलीस्ट उनके बच्चे अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा ही उन्हें मारने आ रहा है, ये बात हमेशा उनके दिल में रह गई। वे लोग वापस मिरर ऑफ कार्मा देखने लगते हैं। इसी दौरान किम का छोटा भाई जिम वहाँ पे आता है और वो अपने बड़े भाई किम को रोकने लगता है कि तुम क्यों मार रहे हो माँ को। अब ये देखते हुए किम जिम को ही बहुत बुरी तरीके से मारता है और किम हमेशा के लिए घर से बाहर निकलता है। लेकिन किम को भी कहीं ना कहीं अपने माँ और भाई की परवाह थी, इसलिए छोटे उम्र से ही वो अलग अलग छोटे छोटे काम करने लगा और जो भी बचे कुछ पैसे है वो घर में भेजता रहा अपने माँ के पास और माँ को हमेशा यही बताता था कि वो एक अच्छी जगह पे काम कर रहा है। ये सुन के माँ को भी काफी अच्छा लग रहा था। उसकी माँ की बस एक आखिरी इच्छा थी कि काश एक बार वो अपने बेटे किम को देख पाए। अब ये सब कुछ सुनकर किम तो रोने लगता है और उसे सजा देने की मांग करता है। कोर्ट उसे सजा सुना ही रहा था, लेकिन तभी लीडर की मदद से किम की माँ का एक आखिरी सपना इन सब के सामने आता है, जिसके किम की माँ ने ये सपना देखा था जिसमें वो जिम के साथ बातें कर रही थी। जिम अपने माँ को कहता है कि उसका भी अंत हुआ है और शायद वो उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता, इसीलिए सपने में उनसे बात कर रहा है। और आगे जिम कहता है कि किम हम दोनों से भी बहुत प्यार करते थे, खास करके तुमसे माँ, और हम दोनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने आज तक शादी नहीं की है ताकि हम दोनों अच्छे से रह पाए। तो उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मुझे पता है वो मुझे मारने के लिए शर्मिंदा है और शायद इसीलिए मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बस एक बार उसे देखना है। मैंने उसे हमेशा के लिए माफ कर दिया है। मेरे मन में उसके लिए कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उस समय हम इतने गरीब थे कि एक पैसा भी कमा नहीं सकते थे। और उस दिन की उसी घटना के कारण किम गुस्से में घर से भाग गया और बाहर जाकर काम करने लग गया, जिसके कारण हम दोनों भी बचे हैं। अंत में किम की माँ भगवान से यही प्रार्थना करती है कि आखिरी बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो, यानी किम से मिला दो। मैंने उसे हमेशा के लिए माफ कर दिया है। और जिम भी प्रार्थना करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने भी अपने भाई को माफ कर दिया है। अब ये सपना उसके माँ को रियल जिंदगी में आया हुआ था, जहाँ पे किम की माँ ने किम को माफ कर दिया था और उसके भाई ने भी उसे माफ कर दिया था। अब आफ्टर लाइफ के नियमों के मुताबिक अगर असली दुनिया में किम को माफ कर दिया जाता है तो आफ्टर लाइफ में भी उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और इसी के कारण से वो निर्दोष साबित हो जाता है इन 7 ट्रायल में। और उसकी ट्रायल 49 डेज के अंदर खत्म हो गई थी, इसीलिए उसके स्पिरिट को वापस जन्म देने के लिए भेज दिया जाता है। और लीडर ने भी इसीलिए जिम के स्पिरिट को बचाया था और उसका फ्यूनरल किया था ताकि वो शांत हो जाए और अपने माँ के सपनों के जरिए वो दोनों बात कर सके और किम को माफ कर सके। और दोस्तों, ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। काफी अच्छी मूवी है और हमें एक लेसन दिखाती है कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी है, आलसी नहीं होना है, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखानी है, यानी इंसानियत को वापस लाना है। आपके क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।